सोशल मीडिया पे सरप्राइजेस गिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ किसी को नहीं पता कि उनके पीछे हो क्या रहा है। यही मसला है जो कि हमारी यूथ, हमारी जवान कौम समझती नहीं है इस बात को। औरतों को दिखाया जाता है कि मर्द कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, और मर्दों को दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि औरतें कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। अगर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सोशल मीडिया को कंसीडर ही नहीं करें। जो भी एज ग्रुप है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस पता हो कि वो दिखावा कर रहे हैं, हमें रियल लाइफ गुजारनी है। डुअल पर्सनैलिटी, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ रिलेशनशिप में आ जाए तो बहुत से रिलेशनशिप ख़राब भी होते हैं। लोगों ने सिर्फ अपने आप को परफेक्ट शो करवाने के लिए ना जो अपना आप है ना वो मार दिया हुआ है। डर ये रहता है कि बुरा ना लग जाए, मेरा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को शो ही ऐसे करवाता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। और हर किसी ने परफेक्ट होने का लिबादा ओढ़ा हुआ है, हर किसी की ख्वाहिश है कि वो परफेक्ट हो। नथिंग इज परफेक्ट ना। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो बहुत से लोगों के साथ रिलेट करने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर मैं सिंप्लीफाई करके अगर आपको बताऊं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, एक पार्टनर वो क्या क्या प्रेशर फेस करता है परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए। इसके ऊपर चलते हुए मैं वैसे अगर ये चीज़ बोलूं कि जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इतना हैवी और ये परफेक्ट होना इतना हैवी इसलिए हो गया कि एक्सपेक्टेशन और इस तरह की चीज़ें बढ़ चुकी हुई हैं आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स के अंदर। तो क्या ख्याल है इस बारे में? यार बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करूँगा, सोशल मीडिया पे हर कोई देखता है। सोशल मीडिया इस बीमारी की जड़ है, और हर किसी के जहन में एक ही चीज़ होती है कि मैंने अपने पार्टनर को खुश कैसे करना है। डिफरेंट सोशल मीडिया पे चलते हैं, सोशल मीडिया पे सरप्राइजेस गिफ्ट हो रहे हैं, कोई किसी के लिए क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ किसी को नहीं पता कि उनके पीछे हो क्या रहा है। और यही मसला है जो कि हमारी यूथ, हमारी जवान कौम समझती नहीं है इस बात को। और अब पिछले दिनों मास अफ्तर ने 3 लाख का बुके दिया जी अपनी बेगम को। 3 लाख का बुके। फूल जस्ट हाँ, बुके। एक 3 लाख का बुके दिया अपनी बेगम को। बहुत से लोग मैंने खुद देखे हैं जो कि इस चीज़ को फैंटेसाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि यार उसने दिया, देखो हमारे पास भी काश ऐसा बंदा हो, काश ऐसी चीज़ हो, हम भी दें, हम भी ऐसे करें। तो ये चीज़ हसद में आ जाती है, ये चीज़ जेलसी में आ जाती है, जो कि सरासर गलत है। और अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना सरासर गलत है। मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, हम मर्दों को डिफरेंट टाइप ऑफ रील्स आ रही होती हैं, शॉर्ट्स आ रही होती हैं अपने सोशल मीडिया पे। औरतों को डिफरेंट टाइप ऑफ रील्स आ रही होती हैं, शॉर्ट्स आ रही होती हैं उनके सोशल मीडिया पे। औरतों को दिखाया जाता है कि मर्द कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, और मर्दों को दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि औरतें कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रही हैं जिनकी बेसिस पर वो अपने पार्टनर्स को खुश कर रही हैं। सरप्राइजेस बॉक्सेस दे रहे हैं, PS5 वाला सीन चल रहा है, और इस तरह के बड़े गिफ्ट्स वाले, और हर तरह जो चीज़ें हो सकती है वो हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन बैक स्टोरी पीछे क्या क्या हो रहा है वो नहीं पता लोगों को। लोग उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे। हालांकि मैंने ऑलरेडी 2-3 रिलेशनशिप्स हैं ऐसे जो देखे हैं ये इंस्टाग्राम पे, जो टूट चुके हैं, बेसिकली डाइवोर्स हो गई उनकी, ब्रेकअप वगैरह हो गए वो, और सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी हैप्पी लाइफ चल रही थी। लेकिन जब डाइवोर्स हुई है उनकी, और या ब्रेकअप हुआ उनका, तब लोगों को पता चला कि यार इनके तो मामलात बड़े ख़राब थे। तो फिर उन्होंने उस कहते हैं ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। एग्जैक्टली। अब जितने भी यूट्यूबर्स की बात की है, हर यूट्यूबर की एक माज़अफ़र की एग्जांपल ली, लेकिन बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं जिनके रिलेशनशिप सामने कुछ और हैं, बैक एंड पे कुछ और चल रहे होते हैं। उन्हें बस क्या चाहिए, सो कॉल्ड कंटेंट चाहिए। हाँ जी। कंटेंट बना लिया, बाद में ख़त्म चल रहा है तो चल रहा है। अब इसी चीज़ को देखते हुए अब लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं। वो उन लोगों को देखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और देख के अपनी एक्सपेक्टेशन, मैं स्पेशली अगर बात करूँ ना, मैं फीमेल्स की बात करूँगा, वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल की हाई कर लेती हैं कि हमारे साथ भी ऐसी चीज़ की जाएगी। नॉट 100%, मे बी 60% और 70% फीमेल्स, या आजकल की जो छोटी जनरेशन है, जेन अल्फा जो है आ रही है आगे, उनके अंदर ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही है। तो व्हाट आई फील, इसमें मुझे पूछना है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तेरा कि तरजीह लेती जा रही है दिखावा जो है ना, कि हमने वो इस तरह से कर रहे हैं, हम भी इस तरह से चाहते हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, हम भी इस तरह से चाहते हैं।
तो दिखावा तरजीह रह गया, प्यार गिरता जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? यार देखो, मैं सीधी सी बात करूँगा कि प्रेशर, ड्रामा, दिखावा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आजकल के रिलेशनशिप्स को खा रही हैं। प्रेशर आता है ये ड्रामे दिखावे से। ड्रामा दिखावा लड़कियां या लड़के करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर ऐसे ही नहीं बिल्ड होता ना। अब फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप चल रहा है, डेली बेसिस पर एक लड़की है, वो ड्रामा करती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम ये करते हो, तुम मुझे गिफ्ट्स नहीं देते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये इस तरह की बातें ना आजकल की लड़कियां कर रही हैं, आजकल के लड़के भी इवन कर रहे हैं। लड़के जो हैं वो जो होता है नहीं, अल्ट्रा मेल बनने की कोशिश कर रहे हैं और गीगा चैट बनने की कोशिश कर रहे हैं। गीगा चैट बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है सोशल मीडिया पे, मिथिकल पर्सनैलिटी है बेसिकली। तो लड़के जो हैं वो पोसेसिवनेस शो करते हैं। लड़कों के अपने इस मामले में मॉडर्न रिलेशंस में इश्यूज हैं, लड़कियों के अपने इश्यूज हैं। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बिल्ड ही ऐसे होता है। एक लड़का एक लड़की डिफरेंट टाइम एक दूसरे को चीज़ें दिखाते हैं, एक्सपेक्टेशंस शो करवाते हैं, तो फिर वो प्रेशर बिल्ड होता है कि मुझे शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा, या मुझे नज़र नहीं आ रहा, या मैं वो चीज़ वो एफर्ट नहीं पुट कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए। तो तब एक प्रेशर बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदा है, वो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे नहीं, चलो 12 घंटे काम करता है, पूरा दिन ऑफिस में काम करता है, थकता है, घर आता है और उसकी बीवी वक्रा ही मुंह बना के बैठी होती है, जिस चीज़ का उसको पता ही नहीं होता। तो वहाँ पर ना एक मर्द की हालत क्या हो जाती है, शायद सब इससे रिलेट कर रहे होंगे। हाँ, अगर एक लड़की अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से वेलकम करती है, बड़ा अच्छे से वेलकम करती है, खाना बना होता है, खाना इकट्ठे खाते हैं वो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर मर्द पूरा दिन काम कर रहा है तो वो आप लोगों के लिए कर रहा है। अगर एक औरत पूरा दिन घर बैठ के काम वगैरह कर रही है तो वो उन मर्दों के लिए कर रही हैं जो वो घर से बाहर गए हुए हैं। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी करनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती हैं, डेली बेसिस पे अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। अच्छा, ये जो बातें अभी तूने की हैं, इससे जो मैं रिज़ल्ट निकालूंगा ना, जो मुझे समझ में आ रही है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली, वो ये है कि अगर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में, तो वो सोशल मीडिया को कंसीडर ही नहीं करेंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो जो भी एज ग्रुप है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस पता होगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, हमें रियल लाइफ गुजारनी है। इसी को देखते हुए अगर आगे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, और वो क्वेश्चन मेरा ये होगा कि एनी हाउ सम हाउ अगर किसी तरह ये फिर भी सोशल मीडिया या रियल लाइफ इंसान को अफेक्ट कर रही है, तो वो देखते हुए मेल्स के ऊपर किस टाइप का प्रेशर आता है और फीमेल्स के ऊपर किस टाइप का प्रेशर आता है, और वो मैनेज करना उनके लिए कितना ज़्यादा टफ हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। यार मेल्स पे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो प्रेशर होता है वो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, फिर इमोशनल प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, मेंटली भी आता है। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स पे इमोशनली जो प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर पहले हम मेल्स पे ही डिस्कस कर लेते हैं। मेल्स पे फाइनेंशियल इमोशनल प्रेशर ऐसे होता है कि जो एक मर्द है उसने प्रोडक्टिव और उसने जो चीज़ें उसने देनी है ना, प्रोवाइड करनी है, ही इज़ बेसिकली अ प्रोवाइडर ना, तो उसने प्रोवाइड वाली जो जितने भी मामला हैं वो फुलफिल करने हैं, वो एक प्रेशर उस पर सारी ज़िंदगी है रहेगा। और अगर उस पर इमोशनली प्रेशर की बात की जाए तो इमोशनली भी उसने सब लोगों से डील करना है, उसने बीवी बच्चों से भी डील करना है, उसने माँ बाप से भी डील करना है, उसने बाकी ख़ानदान से भी डील करना है, उसने अपने फ्रेंड से भी डील करना है। ठीक है, तो इमोशनली भी उसको हर बंदे के लिए अवेलेबल होना पड़ना है। थर्ड आ जाता है मेंटली वो कितना स्टेबल है, मेंटली वो चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है, ये सारी चीज़ें उस पर आ सकती हैं। अगर हम औरतों की बात की जाए तो औरतों के लिए इमोशनल जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा मैटर करती हैं। औरतें इमोशनली हर चीज़ को इमोशनली लेके चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कह दिया, वो इमोशनली वीक होती हैं तो वो थोड़ा सा रो पड़ेंगी, बुरा लग गया। किसी ने उनके हस्बैंड ने, हालांकि उनके हस्बैंड को शायद कुछ नहीं भी पता होगा ना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है,
लेकिन वो ऐसी कोई बात हो जाती है जिसकी बेसिस पे उनकी बेगम को या उनकी वाइफ को बुरा लग जाता है, तो वो बैक एंड पे पता नहीं होता उन्हें, और लेकिन समझना भी मुश्किल है। वो समझना भी मुश्किल हो जाता है। फिर मैडम जी ने बताना भी नहीं होता कि क्या हुआ है, कुछ नहीं, क्या वही हिसाब आता है ना, हम पूछते हैं 10 बार पूछ के हम कहते हैं चलो कुछ नहीं होगा, हाँ और वो उनका प्लान होता है 11वीं दफ़ा पूछे तो हम बताएं। हाँ अच्छा, जो चीज़ इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आती है ना, दोनों तरफ प्रेशर दोनों तरफ होता है, इमोशनली हो, मेंटली हो, हर तरह का प्रेशर ना दोनों तरफ आ जाता है, और उसमें सम टाइम कंपैरिजन आ जाता है। मे बी रिलेट करेंगे बहुत से लोग कि मैं ज़्यादा प्रेशर में हूँ या वो ज़्यादा प्रेशर में है। पार्टनर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में आ जाते हैं कि मैं प्रेशर में हूँ, मैं प्रेशर में हूँ, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग थिंग, नहीं आना चाहिए, बिकॉज हर किसी का डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर है। डील करना है, डील करेंगे तो अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। वेल, अगर इसी चीज़ को देखते हुए मेरे ज़हन में एक और चीज़ जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि डुअल पर्सनैलिटी, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ रिलेशनशिप में आ जाए तो बहुत से रिलेशनशिप ख़राब भी होते हैं। कि अगर एक्सपेक्टेशन या जो भी प्रेशर है उसको छुपाते हुए अगर आप किसी की तरह का झूठ बोल के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके दिखा रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो रिलेशनशिप भी ख़राब होगा, आपकी ज़िंदगी भी काइंड ऑफ जो टाइम आप साथ रह रहे हो वो डिस्टर्ब भी गुजारोगे। तो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोग अपना अपना आप छुपा लेते हैं। बहुत से मैंने लोग देखे हैं, मिसालें हैं मेरे पास, जिसमें लोगों ने सिर्फ अपने आप को परफेक्ट शो करवाने के लिए ना जो अपना आप है ना वो मार दिया हुआ है, या मार दिया हुआ एक अपने किसी कोने खुदरे में छुपा लिया हुआ है। और इस चीज़ का लॉन्ग टर्म नुकसान है। नुकसान कैसे है कि कल कला को एक ऐसा टाइम आएगा आपके पार्टनर को आपकी ये चीज़ पता चल ही जानी है। जब वो चीज़ पता चल जाएगी तब उस पर ज़्यादा मामलात ख़राब हो सकते हैं, उनको ज़्यादा बुरा लग सकता है, हो सकता है वो रिलेशनशिप वापसी की तरफ आए भी ना। ठीक है, तो डुअल पर्सनालिटी इस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसकी वजह ये है कि हर कोई ना काइंड ऑफ डरा हुआ है। उसे डर ये रहता है कि यार मैं कहीं बुरा ना लग जाए, मेरा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो अपने आप को शो ही ऐसे करवाता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। और हर किसी ने परफेक्ट होने का लिबादा ओढ़ा हुआ है। हर किसी को की ख्वाहिश है कि वो परफेक्ट हो, लेकिन परफेक्ट है नहीं, नथिंग इज़ परफेक्ट ना। ये चीज़ लोग जब जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदा है। और अपने आप को जिस तरह वो हैं इसी तरह शो करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अच्छा, ये डुअल पर्सनैलिटी का एक इस्लामिक टच अगर मैं लेके आऊँ ना बीच में, तो वो ये है कि इस्लाम ने हमें बता दिया है मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास है। जब लिबास ही एक दूसरे से छुपने लग जाएगा, मतलब वो दूर होने लग जाएगा, तो वो रिलेशनशिप उस तरह से रहेगा ही नहीं। लास्ट थिंग ये मेरे माइंड में जो आ रही है। अच्छा, इसी को देखते हुए ना एक पॉइंट जो मेरे ज़हन में आ रहा है, इससे देख के नहीं, एक अलग चीज़ है, बस मैंने कहा टच करते हैं उसको भी। जितने भी मेल्स हैं, मेल्स आजकल के ज़माने में अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को सामने लेके आना ही छोड़ते जा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर भी काफ़ी हद तक ये है। तेरी बात करूं, हम प्रीटी श्योर होगा क्या कोई चीज़ हुई है, हम एक्सप्रेस करना ही भूल चुके हुए हैं कि हमें किस तरह से एक चीज़ को एक्सप्रेस करना है, हम अपने अंदर ही रख के खुद ही दुबाई जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? यार इसकी ना दो वजूहत हैं। सबसे पहली, मैंने पहले भी एक जिक्र किया था, एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारी पर्सनालिटी चल रही है आजकल, गीगा चैट की। तो उसने ना एक चीज़ पोर्ट्रे ही ऐसे की हुई है कि जो मर्द हजरात है ना वो एक स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा मेल काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, तो दे कांट बी वल्नरेबल। ठीक है, वो वीक नहीं हो सकते, वल्नरेबल नहीं हो सकते, और उनको किसी तरीके से भी अपने इमोशंस पर, हर तरीके से अपने इमोशंस पर काबू पाना है। वो इमोशनली वीक नहीं हो सकते, वो इमोशनली हर तरीके से परफेक्ट हो सकते हैं। तो लोग आजकल के इस तरह की चीज़ों को देख के तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने जितने भी इमोशंस हैं अपने ही अंदर रखते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जो मुझे लगता है कि जब एक मर्द अपनी औरत के सामने एक्सप्रेस करना चाहता है कुछ ना कुछ, कि जो भी उसके इमोशनली मामला चल रहे हैं वो एक्सप्रेस करना चाहता है, मेरे ख्याल से वो कर भी देता है। लेकिन वो ऐसा पॉइंट होता है कि जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल ऐसे होता है कि
2 सिचुएशन आ जाती हैं इसी पॉइंट पे। अगर जब उसने अपने इमोशनली वो जितनी भी चीज़ें उसने एक्सप्रेस कर दी अपनी वाइफ के सामने या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, तो एक तो ये उस सिचुएशन हो सकती है कि वो चीज़ उसके खिलाफ यूज़ होगी। अगर वो चीज़ उसके खिलाफ यूज़ हो गई इन फ्यूचर, तो वो कभी भी आपके सामने दोबारा ओपन नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में लिख के बिठा लें कि एक मर्द ने आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, जिन मुश्किलात से वो गुज़र रहा है उनको एक्सप्रेस किया, इमोशनली, मेंटली वो अपने दिल से निकाली उसने बातें। अगर कल फ्यूचर में कोई एक ऐसा पॉइंट आया कि आपने उनको कहा कि ये तुम्हारा ये मसला चल रहा है, तन पे बात किया, वो वहाँ पर ही रुक जाएगा। चांस ही नहीं है कि वो आपके सामने दोबारा फीमेल आई थिंक हाँ चांस ही नहीं है दोबारा आपके सामने वो एक्सप्रेस करे दोबारा। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि लड़की या लड़का, लड़की की बेसिकली मिसाल ले रहे हैं क्योंकि मेन एक्चुअली डोंट फील राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स आउट, तो हम लड़की की मिसाल लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर वो लड़की उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसको दिलासा दे, उसके साथ उसको फील करवाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर वहाँ पर ना मेरे ख्याल से आपका रिलेशनशिप लेवल बड़े पीक लेवल पहुँच गया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो बात हमारी हुई है बीच में, इसी के साथ हमने मोस्टली टच दे दिया मेल्स के लिए, बट अगर मैं फीमेल्स की तरफ से बात करूँ तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको ऐसा लगता है या ऐसा मे बी हो भी कि उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। मे बी नेक्स्ट उसका पार्टनर, फीमेल का पार्टनर अंडरस्टैंड कर भी रहा है ना, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है व्हाट फीमेल्स फील के अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही मुझे उस तरह की। तो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार अगर एक लड़की इमोशनली वीक है, वैसे मोस्टली होती हैं, लेकिन उसकी जो अगर वो इमोशनली कोई भी बात करती है ना, तो उसको ओवर थिंकिंग या के इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे पहली बात, एक इमोशनल बैरियर होता है जिसकी बेसिस पे वो लड़कों को एक्सप्रेस करती हैं अपनी फीलिंग्स ना, तो उस बैरियर से जब वो क्रॉस कर जाती है ना, तो वो और लड़का आगे से कह दे कि तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, ये कोई बात नहीं है सोचने की, ऐसा हुआ ही नहीं था, तो ये जब इस तरह के सवाल सुनती हैं लड़कियां, तब वो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। हाँ, अगर एक लड़का उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसे कुछ अच्छा सा बस समझाए, प्यार से समझाए, और इवन उसके अगर समझाने की बात नहीं है, कहीं बाहर ले जाए, यार लॉन्ग ड्राइव कर लो, लॉन्ग ड्राइव और ये इन चीज़ों से ना अगर नहीं भी कर सकते ना, सिर्फ बाहर हाथ पकड़ के एक वॉक कर लें आप, किसी साथ वाले पार्क में चले जाएं, वॉक कर लें, साथ थोड़ा सा गपशप कर लें, ये काफ़ी होता है मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए। और लड़कियां इसी चीज़ के लिए ही काफ़ी कुछ कर जाती हैं लड़कों के लिए। अच्छा, हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी कुछ है जो मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी रिलेट कर रहे होंगे, और अब एंडिंग की तरफ जाते हैं। और व्हाट आई फील कि मैं अपना लास्ट जो वर्ड्स रखूँगा वो ये है कि आपने पार्टनर्स के साथ कैसे रहना है, आपने अपनी मैरिड लाइफ कैसे गुजारनी है, उसकी सबसे बेहतरीन अगर मिसाल है ना, तो वो सुन्नत से सीखी जा सकती है कि आप सल्लम कैसे अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे, बीवियाँ कैसे उनके साथ रहा करती थी। मुझे एक चीज़ याद है, उसके ऊपर मैं क्लोज़ करूँगा कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लम कहते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं होगी, हदीस नंबर मेंशन कर देंगे, वो पढ़ लीजिएगा जाके। अगर आपकी शादी हुई है और आपने अपनी बीवी को सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपने हर खुशी दी है, अगर एक दुख भी उसे मिलेगा ना आपसे, कोई भी छोटा सा भी हो सकता है, तो वो ये बोलेगी कि ज़िंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। ये हदीस है प्रॉपर। और जब भी ऐसा हो ना कोई इस तरह की चीज़, तो इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए, बस एक ही चीज़ कहनी चाहिए, सदाका या रसूलल्लाह। तो मेरा ये लास्ट वर्डिंग होगी। ओवर टू यू। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ तुम्हारी इन बातों से, और मेरे ख्याल से प्यार और मोहब्बत को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रियल बनाने की ज़रूरत है। और ये रील वाली लाइफ से निकल के रियल लाइफ में आए लोग। और जब तक आप लोग रियल लाइफ में आएंगे, रियल परफेक्ट बनाने के चक्रों से निकल के अपने पार्टनर की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि व्हाट ही नीड्स एक्चुअली और व्हाट शी नीड्स एक्चुअली, जब उस पर गौर व फिक्र करेंगे ना, तो तब आपके मामलात खुद ही बेहतर हो जाएंगे, और तब अगर आपकी लड़ाई होगी वो भी आप एंजॉय करोगे। इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी न्यू एपिसोड में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।